नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। समय समय पर हम राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से आप तक की सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी राजनीतिक विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, जिसका विषय है क्या भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। सीखना कभी भी गलत नहीं होता, ऐसा माना जाता है। राजनीति में भी सीख बहुत काम आती है। भले ही कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उसे आगे बढ़ने के लिए कोई विरोधी नेता के गुण दिख जाए और वो अपने हित के लिए विरोधी नेता के गुण अपनाकर अपना हित साधने की कोशिश करता है, और ऐसा करने में भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि खुद की भलाई हो। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात मॉडल का ऐसा परिदृश्य रचा कि पूरे देश में चर्चा होने लगी गुजरात की। उनका जादू ऐसा है कि गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का ही पर्याय बन गई। गुजरात के बाद नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला। इसके बाद राजनीति में एक नए प्रकार के तेवर की राजनीति की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार वन मैन शो राजनीति की शुरुआत की थी, उसके बाद आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना ऐसा तेवर नहीं दिखा पाए, क्योंकि राजीव गांधी राजनीति के खिलाड़ी नहीं थे। उसके बाद खिचड़ी सरकारें चलती रही, जिसके चलते समझौता एक्सप्रेस ज्यादा चली। वर्ष 2013 के बाद भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जनादेश मिला और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पार्टी से बड़े व्यक्ति की राजनीति ने अपनी बुनियाद मजबूत कर ली। वर्ष 2019 में ये बात और भी पुख्ता हुई। नरेंद्र मोदी के व्यक्ति से व्यक्तित्व का सिद्धांत अनेक राज्य के ऐसे मुख्यमंत्रियों ने, जिन्हें लगा कि वे नरेंद्र मोदी थ्योरी को खुद के लिए अघोषित मापदंड बना सकते हैं, तो उन्होंने अपनी लकीर बड़ी कर ली। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो राज्यों के मुख्यमंत्री जिस सिद्धांत को अपनाकर अपना औरा बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के चाल, चेहरा और चरित्र का ही पड़ाव है। केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य में शासित की सरकार के पार्टियों के पास स्पष्ट बहुमत है और दोनों में एक एक व्यक्ति की ही मेहनत का ही परिणाम है। दोनों जगहों में पार्टी से ऊपर व्यक्ति है। सरकार पर नियंत्रण ऐसा है कि सभी मंत्रीगण गौण हो गए हैं। दोनों ही जगह व्यक्ति और व्यक्तित्व का दबदबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार अपनी पार्टी में निरंकुश है, वैसे ही भूपेश बघेल पर भी अंकुश नहीं है। देश में पार्टी के निर्णय भले ही लोकतांत्रिक दिखते हों, लेकिन प्रभाव किसका है सभी जानते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भूपेश बघेल की स्थिति है। आलाकमान भी भूपेश बघेल को अनदेखा नहीं कर सकता। जिस प्रकार वर्ष 2019 के राष्ट्रीय चुनाव को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने के लिए बीते 5 साल की कार्यप्रणाली को अपनाकर नरेंद्र मोदी ने चुनाव जितवाया, वैसे ही भूपेश बघेल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए एकला चलते हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने आप को झोंक दिया है। जैसे केंद्र में मंत्री, सांसद सब पृष्ठ में चले गए हैं या भेज दिए गए, वैसे ही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। सारे मंत्री विधायक पृष्ठ में ही हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल कह चुके हैं वे अकेले ही कांग्रेस की नैया पार करा लेंगे। भविष्य इस बात को कितना सार्थक करेगा, ये तो वर्ष 2023 के अंत में पता चलेगा। हमेशा की तरह हमारे राजनीतिक विश्लेषण का विषय, जैसे कि आप देखें, क्या भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी की राह पे चल रहे हैं, ये था। हमारे इस चैनल में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी ये कोशिश होती कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित, ताकि आप ये निर्णय ले सके कि जो नेता आपके सुख दुख में खड़े हैं, जो नेता आपको लगातार लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नेता निभाते हैं, कुछ नहीं निभाते हैं, और जब 5 साल में चुनाव का वक्त आता है और आपके पास सबसे बड़ा लोकतंत्र का अधिकार है, मतदान का अधिकार। आपका मतदान का अधिकार ही आपका भविष्य बनाता है। और जब आप इन नेताओं को हमारे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, तो आप निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाते हैं। निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाता है। हमारी यही कोशिश होती है कि ताकि आपके पसंदीदा नेता क्या कह रहे हैं, आप उनको किस तरह से अकाउंटेबल बना सकते हैं।
हमारी ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी और इसी प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण हम समय समय पर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव, आपका दोस्त। Avo guacamole. It's healthy, delicious, and goes with anything. It is 100% natural, no preservatives, no xanthan gum. Oh, hi. I'm Avo. नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।